नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान में हिजाब को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो कि इस समय तूल पकड़ता जा रहा है। ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और हर जगह हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि ईरान में हिजाब पहनने का सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और कई जगहों पर तो महिलाओं द्वारा हिजाब को जलाकर और अपने बाल काटकर भी विरोध जताया जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद ये सारा बवाल मचा है। बताया जा रहा है कि हिजाब पहनने से इनकार करने पर महसा अमीनी को तेहरान में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस कस्टडी में हुई पिटाई के बाद वे कोमा में चली गई थी, जिसके 3 दिन बाद अमीनी की मौत हो गई। और इस घटना के बाद से ही ईरान में सारा विवाद शुरू हुआ और महिलाओं ने ड्रेस कोड को उन पर थोपने वाले कट्टरपंथ के विरोध में नो टू हिजाब कैंपेन चलाया। इस दौरान महिलाएं हवा में हिजाब उड़ाती हुई दिखी। इसके साथ ही कई जगहों पर हिजाब को जलाया भी गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंगलवार को 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इनमें से 2 लोगों को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, जिनमें से एक हैं KN सत्यनारायण IIT तिरुपति और दूसरे हैं मनोज सिंह गौर IIT जम्मू। इसके अलावा IIT भिलाई के निदेशक रजत मूना को IIT गांधीनगर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं IIT धारवाड़ के निदेशक P शेषु की IIT गोवा के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई। इसके साथ ही IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के VR देसाई को IIT धारवाड़ का निदेशक नियुक्त किया गया है और IIT BHU के स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से राजीव प्रकाश को IIT भिलाई का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं IIT मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर और श्रीपद करमलकर को IIT पलक्कड़ और IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समय कांग्रेस पद के चुनाव को लेकर पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर अटकलें जोरों पर हैं। अब इसी बीच चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर कहा कि अगर वे चाहें तो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से शशि थरूर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि शशि थरूर ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि ये मुलाकात किस संबंध में की गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये तो साफ हो गया है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये उनका निजी फैसला होगा। महाराष्ट्र में सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा ये दावा किया गया है कि हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में उनकी पार्टी से 259 और शिवसेना के शिंदे गुट से 40 उम्मीदवारों ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि रविवार को राज्य के 16 जिलों में 547 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें कुल 76% वोटिंग की गई और वोटों की गिनती सोमवार को की गई। इसी के चलते बावनकुले ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते दौरान कहा कि बीजेपी से उतारे गए 259 उम्मीदवारों को सरपंच के रूप में चुना गया है और इसके साथ ही उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि बीजेपी सहयोगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के भी 40 उम्मीदवारों को सरपंच के रूप में चुना गया है। सोमवार को जारी अपने एक बयान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी का बचाव किया है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान CM ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी का एक तबका जो कि अपने हित के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, वे आपस में ना मिलें, क्योंकि इसकी वजह से देश को नुकसान होगा। वहीं भाजपा द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, लेकिन बाद में इसे पारित भी कर दिया गया। इसके आगे TMC प्रमुख बनर्जी ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी एक खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के खिलाफ है। बता दें कि इस प्रस्ताव को ऐसे समय पर पारित किया गया है जब जांच एजेंसियों द्वारा TMC के कई सदस्यों के खिलाफ जांच की जा रही है, जिनमें से एक हैं पार्थ चटर्जी, जिन्हें कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर दिल्ली NCR में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है और सोमवार को आनंद विहार इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 रहा,
जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं इस प्रदूषण का दिल्ली के कुछ इलाकों में सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते खराब हुई हवा की वजह से आने वाले कुछ समय में दिल्ली वासियों को कुछ सख्त नियम और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे में दिल्ली की जनता को इस बात के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है कि आने वाले कुछ समय में उसे प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ जरूरी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे आरोप कि उन्हें लुफ्तांसा की फ्लाइट से डीबोर्ड किया गया था क्योंकि वह नशे में थे। इस पर एयरलाइंस ने उड़ान में हुई देरी के कारणों को बताते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की उड़ान में 4 घंटे की देरी से आने वाली फ्लाइट और एयरक्राफ्ट बदलने के कारण हुई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।